नमस्कार दोस्तों, वैदित्य सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक में नगर और नदी के बारे में बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख नगर थे और वो नगर किस नदी के किनारे विकसित हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नामकरण ही सिंधु नदी के आधार पर हुआ है, तो सिंधु नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा नगर पाए गए हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी, जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर ही है, और ये सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए इसका कुछ हिस्सा भारत में ही पड़ता है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो सिंधु नदी के से संबंधित 3 नगर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले सिंधु नदी पर जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर है जो यहाँ पर स्थित था। ठीक, मोहनजोदड़ो। इसके बाद दूसरा जो नगर है वो कोटदीजी, ये भी सिंधु घाटी पर, सिंधु नदी पर ही है। कोटदीजी सिंधु नदी पर। इसके बाद चन्हुद्रो, ये भी सिंधु नदी पर ही है। तो ये 3 ऐसे नगर हैं जो सिंधु नदी पर पाए जाते हैं। बीपीएससी में कई बार यहाँ से यूपीएससी का जब प्री का एग्ज़ाम होता था, हिस्ट्री ऑप्शनल जब लोग लेते थे, तब भी इस तरह के सवाल आते थे कि सिंधु नदी पर कौन कौन से नगर पाए जाते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुद्रो, ये 3 नगर जो हैं वो सिंधु नदी पर पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा नगर था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों में सबसे बड़े नगर में था, वो रावी नदी पर पाया जाता है। रावी नदी सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है। तो हड़प्पा जो है वो यहाँ सिंधु नदी की सहायक नदी जो रावी नदी है उस पर हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इसमें से जो रावी नदी है उस पर हड़प्पा पाया जाता है। ये सवाल भी अक्सर आ जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थल था और सबसे बड़ा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। तो ये आप लोगों को जानना है। इसके बाद देखते हैं ऐसे सुतकागेंडोर, जो सबसे पश्चिमी इलाका था, वो दास्क नदी पर मिलता है। सुतकागेंडोर दास्क नदी पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा हुआ करती थी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो पाकिस्तान के नगर थे, जो पाकिस्तान में स्थित हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, वो किस नदी के किनारे हैं। तो दास्क नदी के किनारे सुतकागेंडोर पाया जाता था। इसके बाद हम लोग भारत में कौन से नगर हैं और वो किस नदी के किनारे हैं, इनको देखते हैं एक बारी। भारत में मुख्यतः नगर राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा ये पाए गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये किस नदी के किनारे मिलते थे। कालीबंगा जो है राजस्थान में था और ये घग्गर नदी के किनारे था। कालीबंगा, ये घग्गर नदी, और
ये सवाल भी कई बार पूछा है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। कालीबंगा किस नदी के किनारे था। इसके बाद बनावली जो है, बनावली रंगोई नदी के किनारे हैं और रंगोई नदी के किनारे बनावली मिलता है। हम लोग देखते हैं कि जो लोथल है वो भागवा नदी के किनारे है। भोगवा या भोगवा नदी कहते हैं इसे, लोथल भोगवा नदी। धौलावीरा जो है वो कच्छ की खाड़ी में है, लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी पर कौन सा है, तो वो धौलावीरा है। ये सवाल भी आ जाता है कि लूनी नदी के किनारे कौन सा पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग कि जो आलमगीरपुर है, जो सबसे पूर्वी किनारा था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ये भी सवाल कहीं कभी कभी आ जाता है। आलमगीर तो इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य नगर थे उसमें पाकिस्तान के कौन से नगर थे और वो किस नदी के किनारे थे, भारत में कौन से नगर किस नदी के किनारे हैं, इस पर आज हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा की। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नेक्स्ट नगर और उसकी क्या विशेषताएं हैं उनके साथ।